अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स। इसमें ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते रहते हैं, इम्पोर्टेंट इन्हीं में से आते रहते हैं कि जो आसान चीज़ें होती हैं वो हम डिफ़िकल्ट उसको समझते हैं। अब देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है द नंबर एंड ए पर्सन ऑफ द वर्ब शुड बी एज इट्स सब्जेक्ट। अब इसमें ये बात कर रहा है कि जो नंबर एंड पर्सन ऑफ द वर्ब, जो वर्ब जो सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से हम कौन सा जो वर्ब इस्तेमाल करें। सब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब होगा तो जाहिर सी बात है हम उसी हिसाब से वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, द कलर्स, ये कह रहा है कि वो द नंबर्स एंड पर्सन ऑफ द वर्ब, जो नंबर भी होगा पर्सन भी होगा, वर्ब शुड बी एज इट्स सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा वर्ब भी वहीं लगेगा। अब देखें, इसमें द कलर ऑफ द फ्लावर आर ब्यूटीफुल। अब इसमें बात कर रहा है किसकी? फ्लावर्स को हमें नहीं देखना, हमें देखना है कलर को। द कलर, अब कलर क्या है? कलर है क्या है? सिंगुलर है। द ऑफ फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। अब इसमें जो हैं वो फ्लावर को हम देख के आर नहीं लगानी, हमें लगाना है कलर को देख के। तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा द कलर ऑफ द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल। अब इसमें कौन सा होगा? कलर ऑफ फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल। अब इसमें दूसरी बात कर रहा है टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस ज्वाइंड बाय एंड प्लूरल, टेक अ प्लूरल वर्ब। अब इसमें जो नाउन या प्रोनाउन दोनों की बात कर रहा है, वो अगर ज्वाइन हो किससे? एंड से। वो ज्वाइन किससे हो? एंड से। तो वो क्या करेंगे? वर्ब लेंगे, वो क्या? प्लूरल वर्ब लेंगे। अब इसमें देखें, टू एंड टू मेक्स फोर। अब ये भी एक सब्जेक्ट है, एक नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। दोनों आपस में नाउन जब मिलेंगे तो वो वर्ब लेंगे कौन सा? प्लूरल। अब इसमें मैक्स लिखा हुआ है तो मैक्स नहीं होगा, इसमें क्या होगा? टू एंड टू मेक फोर, टू एंड टू मेक फोर होगा। अब इसमें रशीद एंड हमीद इज़ एनिमीज़। अब रशीद की भी बात कर रहा है एंड हमीद की भी बात कर रहा है, तो इसमें जो रशीद एंड हमीद जो हैं वो क्या लेंगे? हम वर्ब प्लूरल लेंगे। तो इसमें क्या है? आर क्या है? एक प्लूरल वर्ब है, वो प्लूरल वर्ब लेंगे। अब उसके बाद आ रहा है कि अगर ये बात कर रहा है कि अगर आपके पास है इफ़ द नाउन्स डिनोटेड वन एंड द सेम थिंग दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब ये बात कर रहा है अगर आपके पास नाउन है वो एक सेम चीज़ को जाहिर कर रहा है तो आप जो वर्ब लेंगे वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। अब इसके बाद कर रहा है ब्रेड एंड बटर आर ऑल दैट वी वांट। अब ब्रेड की बात कर रहा है, ब्रेड यानी खाने वाली चीज़ और बटर भी यानी खाने वाली चीज़, दोनों सेम है, दोनों सेम चीज़ को जाहिर कर रहा है। तो इसमें वर्ब लेंगे हम, जो सिंगुलर वर्ब लेंगे, तो आर है इसमें इज़ लेंगे। ब्रेड एंड बटर इज़ ऑल दैट वी वांट, यानी ब्रेड एंड बटर इज़ ऑल दैट वी वांट, तो इसमें वर्ब जो लेंगे वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। दूसरे की बात कर रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर आर सेटिस्फैक्ट्री इन द पंजाब। लॉ का यानी कहना है हुक्म, ऑर्डर का भी यानी हुक्म, तो दोनों चीज़ें सेम चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो इसमें जो वर्ब लगेगा लॉ एंड ऑर्डर इज़ सिंगुलर वर्ब लगेगा, सेटिस्फैक्ट्री इन द पंजाब। दूसरे की बात कर रहा है कि अगर दूसरे की बात करें, अ वर्ड प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब वो इसकी बात कर रहा है कि अगर आपके पास वर्ड हो वो प्लूरल फॉर्म में हो बट वो चीज़ सिंगुलर को शो कर रहा है तो उसमें वर्ब लेंगे, हम सिंगुलर वर्ब लेंगे। अब ये देखें, द वेजेस, डेली वेजेस जो होते हैं ना, काम करने वाले, उसको बोलते हैं द वेजेस। यानी वेजेस का मतलब है, यानी एक चीज़ क्या है? वर्ड क्या है? प्लूरल है। ऑफ सन आर डेथ, यानी चीज़ सिंगुलर को शो कर रहा है। डेथ यानी क्या? वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, यानी एक चीज़ है प्लूरल, वो चीज़ क्या कर रहे हैं? सिंगुलर चीज़ को शो कर रहे हैं, डेथ।
तो हम इसमें जो वर्ब लेंगे वो इज़ लेंगे, यानी ये क्या है, वर्ब है, सिंगुलर है। अब बात करूँ मैं, इफ़ अ प्लूरल सब्जेक्ट डिनोट्स वन ऑब्जेक्ट और ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन कलेक्टिवली इट टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब इसमें ये बात कर रहा है कि अगर आपके पास जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो किसी ग्रुप को शो कर रहा है, वो किसी कलेक्टिवली ग्रुप को शो कर रहा है, तो आप जो वर्ब लेंगे वो सिंगुलर लेंगे। आप जानिए ये बात कर रहा है कि अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है, वो किसी एक मखसूस चीज़ को सिंगुलर ज़ाहरी तौर पे कलेक्टिवली ज़ाहरी तौर पे वो चीज़ सिंगुलर दिखा रहा है, तो हम वर्ब लेंगे, वो क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। देखिए अब इसमें अरबियन नाइट्स, अब एक प्लूरल सब्जेक्ट है अरबियन नाइट्स। अब आर नाइस बुक, यानी एक चीज़ किसको शो कर रहा है, सिंगुलर को शो कर रहा है, तो हम इसमें जो वर्ब लेंगे वो वर्ब लेंगे सिंगुलर। द अरबियन नाइट्स इज़ अ नाइस बुक। अब ये बात कर रहा है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर वेरी रिच। अब ये जो यूनाइटेड स्टेट है ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी चीज़ किसको शो कर रहा है, सिंगुलर को। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ वेरी रिच, तो उसको ये कहेंगे। तो उसके बाद है व्हेन a collective noun is used as a noun or multiple expressing the person or thing of group separately it take a plural verb। अब ये कह रहा है अगर आपके पास कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन क्राउड हो गया, पुलिस हो गया, पीपल हो गया, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन यानी वो एक मल्टीपल एक्सप्रेसिंग चीज़ को दिखा रहे हो, तो जाहिर सी बात है हम जो कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे वो, यानी एक कलेक्टिव नाउन यूज़ कर रहे हैं तो वो कलेक्टिवली हर चीज़ को दिखा रहे हैं, तो उसमें जो वर्ब लेंगे वो प्लूरल वर्ब लेंगे। अब देखें द जूरी इज़ डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब जो जूरी है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो इसमें जो वर्ब है वो सिंगुलर है, तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, उसमें वर्ब यूज़ करेंगे आर। कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, आर। अब द मेजॉरिटी भी क्या है, मेजॉरिटी भी एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन द मेजॉरिटी इज ऑफ द हिज ओपिनियन। अब द मेजॉरिटी आर ऑफ हिज ओपिनियन होगा। मेजॉरिटी भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो जाहिर सी बात है कलेक्टिव नाउन है तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो आर लगेगा, तो वो कलेक्टिवली शो कर रहा है हर चीज़ को। उसके बाद है टू और मोर देन टू सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंट बाय और नॉर आइदर और नाइदर नॉर टेक अ सिंगुलर वर्ब। अगर आपके पास जो सब्जेक्ट है टू और मोर देन टू सिंगुलर सब्जेक्ट, एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट वो ज्वाइन हुए हैं, किससे, आइदर से, नाइदर से और नार से, वो वर्ब जो लेंगे वो कौन सा वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। अब एग्जांपल लें, आइदर द मदर और द सन आर इन द रॉन्ग। आइदर द मदर और द सन, अब देखें इसमें जो मदर है और सन है वो क्या है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जो वो कनेक्टेड है किससे, आइदर से और नार से, तो हम इसमें वर्ब कौन सा लेंगे, इज लेंगे। आइदर द मदर और द हिज, आइदर द मदर और द सन इज इन द रॉन्ग। अब इसमें जो वर्ब लेंगे वो कौन सा लेंगे, सिंगुलर। अब इसके बात करें, नाइदर रशीद नॉर हिज फादर वर प्रेजेंट। अब वो जो नाइदर है वो कनेक्टेड है किससे, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक सिंगुलर सब्जेक्ट से और नॉर से, तो हम इसमें वर्ब लेंगे वो कौन सा लेंगे, वाज लेंगे। अब बात कर रहे हैं कि द वर्ब एग्री विथ द नियरेस्ट सब्जेक्ट इफ़ द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय आइदर नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन। अब ये कह रहा है कि अगर वो वर्ब जो एग्री कर रहे हैं वो नियरेस्ट हो, यानी करीब हो, किससे, आइदर से करीब हो या नाइदर से करीब हो, तो वर्ब जो लेंगे उसके हिसाब से लेंगे हम वर्ब। जैसे आइदर यू और आई वर प्रेजेंट। अब इसमें आइदर है और उसके पास नियरेस्ट है वर्ब के पास, तो इसमें जो वर्ब लेंगे हम कौन सा लेंगे, सिंगल। देखें आइदर यू और जो सब्जेक्ट है आए वो वर्ब के करीब है, तो वर्ब कौन सा लेंगे, सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर, और वर्ब कौन सा है, सिंगुलर, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। अब इसकी बात करें, आइदर ही और यू
आइदर ही और यू हैज़ मेड दिस मिस्टेक। अब इसमें बात कर रहा है कि आइदर है, ही और यू हैज़ मेड दिस मिस्टेक। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, प्लूरल है, तो वर्ब इसमें सिंगुलर लिखा हुआ है तो ये गलत है। तो इस नियरेस्ट के हिसाब से हम लेंगे, नियरेस्ट सब्जेक्ट की वर्ब नियरेस्ट के हिसाब से लेंगे। आप देखें आइदर ही और यू हैव मेड दिस मिस्टेक। अब इसमें सब्जेक्ट है कौन सा, प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल लेंगे। होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद है ये वाला इम्पोर्टेंट, if two singular subjects are joined by as well as together with the verb is singular। अब इसमें ये बात कर रहा है कि अगर आपके पास टू सिंगुलर सब्जेक्ट है वो ज्वाइन हो किससे, एज वेल एज से और टुगेदर विथ से, तो वो वर्ब लेंगे सिंगुलर। अब देखें कैसे, करीम एज वेल एज रहीम वर गिल्टी। करीम भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, रहीम भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट दोनों सिंगुलर है, वो कनेक्ट है किससे, एज वेल एज से, तो वर्ब भी कौन सा लेंगे, सिंगुलर लेंगे। करीम एज वेल एज रहीम वाज गिल्टी, तो इसमें वाज क्या है, वो सिंगुलर वर्ब है। मजीद टुगेदर विथ हिज डॉटर वर गॉन। अब मजीद भी है वो कनेक्ट है किससे, टुगेदर विथ से, वो फिर और क्या, ये हिज जो है वो भी सिंगुलर है, तो वो टुगेदर वर्ब जो है वो प्लूरल लगा हुआ है, तो उसकी जगह हम क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। मजीद टुगेदर विथ हिज डॉटर वाज गॉन। उसके बाद है व्हेन टू, अब उसके बाद ये है व्हेन वन ऑफ दी टू सब्जेक्ट इज़ प्लूरल एंड दे आर जॉइंड बाय एज वेल। ये हमने, हाँ ये इसकी बात कर रहा है। व्हेन वन ऑफ दी टू सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, ये बात कर रहा है कि अगर एक, तो ये कह रहा है कि अगर व्हेन वन ऑफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल एंड दे आर जॉइंड बाय एज वेल एज टुगेदर विथ द वर्ब एग्रीज विथ द फार्मर ऑफ द टू सब्जेक्ट। ये कह रहा है कि अगर आपके पास जो एक सब्जेक्ट प्लूरल हो और एक सिंगुलर हो, तो आप जो वर्ब लेंगे तो वर्ब नियरेस्ट के हिसाब से लेंगे, वो जॉइंड हो एज वेल एज या टुगेदर विथ से। जो वर्ब एग्री करेगा वो सब्जेक्ट के हिसाब के एग्री करेगा। अब एग्जांपल बताऊं फिर आप समझ में आएंगे। हिज ब्रदर टुगेदर विथ हिज सन। अब देखें दोनों हिज ब्रदर टुगेदर विथ हिज सन। अब जो सब्जेक्ट है, ठीक है, और सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है और कनेक्टेड है किससे, टुगेदर विथ से, तो हम जो वर्ब लेंगे नियरेस्ट के हिसाब से लेंगे। तो हिज क्या है, वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी हम सिंगुलर लेंगे। इसमें हैव लिखा हुआ है, तो इसमें हिज ब्रदर टुगेदर विथ हिज सन्स हैज़ नॉट रीच्ड एज येट। तो फिर ये देखें हिज ब्रदर टुगेदर विथ हिज सन्स। अब हिज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी वो सिंगुलर लेंगे, तो नॉट रीच्ड एज येट। तो ये थे कुछ स्ट्रक्चर, होप आपको समझ में आए होंगे। नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, या हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, तो फिर आप मुझे कमेंट में वो चीज़ मुझे क्लियर करें। शुक्रिया।